अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9th लोकवाणी हिंदी चैप्टर नंबर 2 झुमका। इस सबक के प्रश्न उत्तर आप लोगों को किस तरह से एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और आपको किस तरह से लिखना रहेगा, यहाँ पर आज समझेंगे। पाठ के आंगन में आपकी पुस्तक में दिया गया है। प्रश्न पहला है, एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए। दुबली पतली 2 महीने से मायके में है, कमज़ोर सी 2 महीने से यहीं है। यहाँ देखिए क, ख, ग, ये तीनों प्रश्न के जो एक या दो शब्दों में उत्तर लिखिए कहा गया है। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आता है, वहाँ पर आप लिखेंगे सबके आंसर में कमलाबाई की लड़की। यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है, आप इसको अलग अलग करके लिखेंगे। और घ में है 2 महीने से यहीं है, उसका उत्तर है मायके में। प्रश्न दूसरा है, कारण लिखिए। कारण किसे कहते हैं, वजह बताइए। इसमें है च, कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई वो कारण में लिखना है। छ है, कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपये दिए। इसका उत्तर देखेंगे। च का उत्तर है, मार्च का महीना था और सर्वेश इनकम टैक्स के टेंशन से घिरा था। छ का उत्तर है, एक झुमके की कीमत 1000 रुपये थी। तीसरा प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। अब आपको परीक्षा में पूछा जाता है संजाल, तो संजाल किसे कहते हैं, जो खाका मुकम्मल करने के लिए आपको दिया गया है। यहाँ पर झुमका ढूंढने की जगह, कौन कौन सी जगह झुमका ढूंढा गया वो आपको लिखना है। इस तरह ये जो खाका दिया गया है उसमें आप उत्तर लिखेंगे। घर का कोना कोना, अलमारी, अलमारी के में बिछे कागज़ के नीचे, बिस्तर के नीचे। प्रश्न नंबर 4 है, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति जिस तरह अभी आया था सवाल संजाल, वैसे ही आकृति यानी खाका पूर्ण कीजिए। झुमके की विशेषताएं यानी झुमके की क्या खूबियां हैं वो लिखना है। पहला है खूबसूरत, दूसरा कम दाम वाला, तीसरा एक नज़र में ही भा जाने वाला, चौथा है भारी दिखने वाला। पाठ से आगे आपको प्रश्न दिया गया है पुस्तक में। उसमें प्रश्न है, आभूषणों की सूची तैयार कीजिए और शरीर के किन अंगों पर पहने जाते हैं बताइए। आभूषण कहते हैं जेवरात को, जो जेवर पहने जाते हैं और वो कहाँ पर पहने जाते हैं, हमारे जिस्म पर वो कहाँ पर। वैसे इसकी फहरिस्त यहाँ पर दी गई है। जैसे शीश फूल ये सर पर लगाया जाता है। इसी तरह कुंडल कान, चंद्रहार कंठ, कंठ यानी गले में पहना जाता है। झूमर माथा, नथ नाक, करधनी कमर, कंगन हाथ, अंगूठी हाथ की उंगली, पायल पाँव। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ग्रामर का रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। भाषा बिंदु में देखेंगे, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर नए वाक्य बनाइए। पहला है, कांति को कमला पर विश्वास था। रेखांकित कहते हैं जो अंडरलाइन है। यहाँ पर देखो खत कशीदा अल्फाज के क्या लिखना है आपको, विलोम शब्द। विलोम शब्द कहते हैं ज़िद, अल्फाज की ज़िद या अपोजिट वर्ड्स आपको लिखना है। देखते हैं इसके उत्तर।
कांति को कमला पर विश्वास था, बड़ी मुश्किल से उसकी आँख लगी। दुकानदार रमा का परिचित था, सोच समझकर व्यय करना चाहिए। हमें सदैव अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। उत्तर देखते हैं। विलोम शब्द लिखना है। जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं, जो आप देख रहे हैं येलो कलर में, विश्वास, यहाँ पर उसके उत्तर है विश्वास का विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी या अल्फाज के ज़िद विश्वास अविश्वास, उसका एक वाक्य बनाना है, यानी कि जुमले में उसको उपयोग करना है। सच्चे मित्र पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा है बड़ी मुश्किल से उसकी आँख लगी। मुश्किल का आसान, समीर को हर काम बहुत आसान लगता है। तीसरा है दुकानदार रमा का परिचित था। परिचित अपरिचित, अपरिचित का दिया हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। चौथा है सोच समझकर व्यय करना चाहिए। व्यय कहते हैं इस्तेमाल करना, और इसका विरुद्ध अर्थी है आय। आय से अधिक व्यय करना मूर्खता है, यानी हमारे पास जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा खर्च करना बेवकूफ़ी है। पांचवा है हमें सदैव अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उसका विरुद्धार्थी है कृतज्ञ, कृतघ्न। कृतघ्न मित्र की मित्रता से शत्रु की शत्रुता अच्छी है। यानी कृतज्ञ यानी हमें उसके एहसानमंद होना चाहिए, यानी ऐसा दोस्त जो एहसान जताए, तो उससे दुश्मन से दोस्ती करना अच्छा है, कह रहा है लेखक। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। सूर्योदय यानी सूरज का तुलु होना, और यहाँ पर उसका अपोजिट रहेगा सूर्यास्त। सूर्यास्त पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को इम्तिहान में, एग्ज़ाम्स में विलोम शब्द पूछे जाते हैं। तो विलोम शब्द का अर्थ है विरुद्धार्थी शब्द आपको लिखना होता है, अल्फाज की ज़िद। यहाँ पर आपके सबक नंबर 2 पार्ट नंबर 2 झुमका, इसके प्रश्न उत्तर खत्म हुए।